लता की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ ने उसे एक जादुई गुड़िया दी थी जो उसकी नानी से आई थी। नानी हमेशा कहती थी, ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक जादुई वस्तु है। जब तक तुम इसे संभाल कर रखोगी तब तक ये तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं लाएगी। लेकिन लता ने कभी भी इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। उसे ये सब केवल एक कहानी जैसी बातें लगती थीं। एक रात जब लता सो रही थी, उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी गुड़िया जो हमेशा बिस्तर के पास रखी रहती थी, अचानक उठकर अपने आप अपने स्थान से हिलने लगी। लता ने आंखें खोलकर देखा और उसकी आंखों में एक लाल चमक थी। डर के मारे उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी इस अजीब घटना को नजरअंदाज करने का फैसला किया और सोने की कोशिश की। अगली सुबह लता ने अपनी दोस्त रीना को यह घटना बताई। रीना ने इसे सुनते ही डर के मारे उसका चेहरा बदल दिया। तुमने उसे क्यों नहीं फेंक दिया? वह गुड़िया एक शैतानी शक्ति से जुड़ी हो सकती है। लेकिन लता ने फिर भी इसे हल्के में लिया। उसे लगा कि रीना बस कुछ ज्यादा ही डर गई है। एक दिन जब लता स्कूल से वापस आई, उसने पाया कि गुड़िया उसकी खिड़की के पास खड़ी थी। वह जानती थी कि उसने गुड़िया को कभी भी वहां नहीं रखा था। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय लता को अक्सर अपनी गुड़िया के पास से अजीब आवाजें आती थी, जैसे वो उसे बुला रही हो। एक रात लता ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को देखा और फिर उसे एक कागज पर लिखा हुआ संदेश मिला, अब तुम मेरे साथ हो, अब कोई नहीं बच सकता। लता को समझ में आ गया कि वह गलती कर चुकी थी। वह अब समझने लगी थी कि उसकी नानी की चेतावनी सही थी। उसने तुरंत गुड़िया को जलाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे आग में डाला, वह आग में नहीं जल पाई। इसके बदले गुड़िया का चेहरा और भी डरावना हो गया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। लता डर के मारे चीख उठी और उसने गुड़िया को बाहर फेंक दिया। लेकिन फिर वह देखती है कि गुड़िया फिर से वापस उसी स्थान पर आ गई थी। लता अब जान चुकी थी कि यह गुड़िया एक शैतान की आत्मा से जुड़ी थी और उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वह डर और खौफ के साये में जीने लगी, लेकिन फिर भी वह किसी तरह अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करती रही। लेकिन गुड़िया का काला जादू उसे कभी भी छोड़ने वाला नहीं था। यह कहानी यहीं खत्म होती है, पर लता का डर हमेशा उसके साथ रहेगा। यह कहानी एक ही भाग में सस्पेंस और जादुई गुड़िया वापसी। लता को लगा कि उसने गुड़िया से छुटकारा पा लिया है, लेकिन वो गलत थी। उसके मन में अब भी वह आखिरी फुसफुसाहट गूंज रही थी, लता, मैं वापस आऊंगी। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य लगा। घर में कोई अजीब घटना नहीं घटी। लता की नींद भी पहले जैसी होने लगी थी। लेकिन फिर एक रात जब वह पढ़ाई कर रही थी, तभी कमरे की खिड़की अचानक खुद खुद खुल गई। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और उसके साथ एक धीमी हंसी सुनाई दी, वही खौफनाक हंसी। लता ने घबराकर खिड़की बंद कर दी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी अलमारी के ऊपर वही जली हुई गुड़िया बैठी हुई थी। उसकी कटी फटी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। लता की चीख पूरे घर में गूंज गई। उसकी मां और पिता दौड़कर आए, लेकिन जब तक वे अंदर पहुंचे, गुड़िया गायब हो चुकी थी। मां पिता को लगा कि लता कोई बुरा सपना देख रही थी, लेकिन लता जानती थी कि यह सपना नहीं था। अब लता को समझ आ गया था कि गुड़िया सिर्फ एक शैतानी खिलौना नहीं थी, बल्कि किसी आत्मा का वास था। उसने अपनी नानी से फिर से संपर्क किया। नानी ने कहा, बेटा, मैंने सोचा था कि वह आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन शायद उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अंतिम उपाय। नानी ने लता को एक तांत्रिक बाबा के पास भेजा जो ऐसे मामलों में अनुभवी थे। बाबा ने लता से कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, यह एक अटकी हुई आत्मा है। इसे सिर्फ आग से नहीं बल्कि एक विशेष अनुष्ठान से खत्म किया जा सकता है। तय हुआ कि पूर्णिमा की रात श्मशान में अनुष्ठान होगा। उस रात लता, उसकी नानी और तांत्रिक बाबा श्मशान पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था और हल्की धुंध फैली हुई थी। उन्होंने चारों ओर मंत्रों का घेरा बनाया और बीच में उस गुड़िया को रखा। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक हवा तेज हो गई। पेट जोर जोर से हिलने लगे और गुड़िया ने हिलना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगीं। एक डरावनी आवाज चारों ओर गूंजने लगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं हमेशा रहूंगी।
तांत्रिक ने हवन कुंड में पवित्र अग्नि जलाई और गुड़िया को उसमें डाल दिया, लेकिन वह तुरंत नहीं जली। उसने लता की ओर घूर कर देखा और कहा, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। अचानक लता को ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसके शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ थी, लेकिन नानी ने जल्दी से उसके माथे पर गंगाजल छिड़का और तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और गुड़िया भयानक आग में जलने लगी। उसकी चीखें पूरे श्मशान में गूंजने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। क्या यह सच में खत्म हुआ? अनुष्ठान के बाद तांत्रिक ने कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो चुकी है, अब यह कभी वापस नहीं आएगी। लता ने राहत की सांस ली। आखिरकार यह खौफनाक सफर खत्म हो गया था। लेकिन कुछ महीनों बाद जब लता का परिवार दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ, उसने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन फिर एक दिन जब वह अपनी अलमारी खोल रही थी तो उसके पैरों के पास कुछ गिरा। उसने झुककर देखा, वही जली गुड़िया वहां पड़ी हुई थी और उसके होंठों से वही आवाज आई, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकती लता। अभी भी खत्म नहीं हुआ। कैसा लगा यह डरावना मोड़? लता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह कांपते हुए पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखें उस गुड़िया से हट नहीं रही थीं। कैसे संभव था कि वह फिर से वापस आ गई? तांत्रिक ने कहा था कि आत्मा मुक्त हो चुकी है। फिर यह क्या था? तभी गुड़िया का मुंह धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी जली हुई खाल के नीचे से एक सड़ी गली आवाज आई, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। लता ने तुरंत गुड़िया को उठाया और घर से बाहर भागी। उसे अब किसी भी हाल में इसे हमेशा के लिए खत्म करना था। इस बार वह तांत्रिक के पास नहीं गई, बल्कि सीधे एक पुराने मंदिर पहुंची, जहां कहा जाता था कि वहां की देवी हर दुष्ट शक्ति को नष्ट कर सकती है। मंदिर का रहस्य। मंदिर का पुजारी एक बूढ़ा आदमी था, जिसने लता की हालत देखी और तुरंत सब समझ गया। उसने कहा, बेटी, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। इसे किसी ने मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दिया। जब तक इसका कारण नहीं पता चलेगा, तब तक इसे मुक्त नहीं किया जा सकता। लता ने घबराकर पूछा, तो क्या मैं कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकती? पुजारी बोले, सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें इसकी असली कहानी जाननी होगी और फिर इसे उसी स्थान पर ले जाना होगा जहां से यह श्राप शुरू हुआ था। लता को याद आया कि यह गुड़िया उसकी नानी से आई थी। उसने तुरंत नानी को फोन किया और पूरी बात बताई। नानी की आवाज में डर था। उन्होंने कहा, बेटा, यह गुड़िया तुम्हारे दादा की छोटी बहन सविता की थी। बहुत साल पहले किसी ने उस पर काला जादू किया था और वह तड़प तड़प कर मर गई थी। उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई, क्योंकि उसकी आखिरी निशानी, यह गुड़िया, आज भी सुरक्षित थी। अंतिम संस्कार। लता अब समझ चुकी थी कि उसे क्या करना होगा। वह गुड़िया को लेकर अपने पुश्तैनी गांव गई, जहां सविता का पुराना घर अब खंडहर बन चुका था। वहां पहुंचते ही अजीब चीजें होने लगीं। हवा अचानक रुक गई और पेड़ हिलने लगे। गुड़िया अचानक लता के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें चमकने लगीं। तभी लता को अपने सामने एक छाया दिखाई दी, एक छोटी बच्ची जिसके बाल बिखरे थे और चेहरा जला हुआ था। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ती लता? लता ने कांपते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति चाहिए, मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं। लेकिन आत्मा गुस्से में थी। उसने हवा में चीखते हुए कहा, कोई भी मुझे मुक्त नहीं कर सकता। मुझे धोखा दिया गया था और अब मैं हमेशा इस दुनिया में रहूंगी। तभी लता ने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया और जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसे वहां रख दिया। उसने पुजारी के दिए हुए मंत्र दोहराने शुरू किए और धीरे धीरे आत्मा की चीखें तेज होने लगीं। पूरी जमीन हिलने लगी और अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। लता जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ शांत हो चुका था। गुड़िया जलकर राख बन गई थी और आत्मा की छाया गायब हो चुकी थी। क्या यह सच में खत्म हुआ? लता ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब यह सब खत्म हो चुका है। वह घर वापस आई और अपनी जिंदगी फिर से सामान्य करने लगी। लेकिन एक रात जब वह सो रही थी, उसने अपने कानों के पास धीमी फुसफुसाहट सुनी, धोखा, फिर से धोखा। लता का खून जम गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और अलमारी के दरवाजे पर छोटे छोटे हाथों के काले निशान थे। समाप्त, या फिर नहीं,